टुडे आई विल स्टडी हाउ ओजोन इज फॉर्म। ऑक्सीजन जो होता है द 3 मॉलिक्यूल, इसको ओजोन बोलते हैं। इसका कैसे फॉर्मेशन होता है इसके बारे में आज देखते हैं। तो क्या होता है ओजोन एट द हायर लेवल्स, मतलब ये हायर लेवल्स यानी स्ट्राटोस्फेयर, इसके ऊपर ट्रोपोस्फेयर, यहीं पे फॉर्मेशन होता है। हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन O2। यानी O2 पे क्या होता है, यूवी रेडिएशन का, यूवी रेडिएशन इस पे एक्ट करता है। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे, तो द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिकुलर ऑक्सीजन O2 इंटू फ्री ऑक्सीजन। तो ये जो मॉलिकुलर ऑक्सीजन है ये स्प्लिट हो जाता है किसमें, फ्री ऑक्सीजन के फॉर्म में, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। दीज एटम देन कंबाइन विथ मॉलिकुलर ऑक्सीजन, यही जो इसको एक और नाम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, NECENT, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ये फिर जो है कंबाइन करता है किससे, ये जो है O2 से। दीज एटम कंबाइन विथ मॉलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। तो हम आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे जो है O3 का फॉर्मेशन होता है। दो प्रोसेस होता है, पहला O2 जो है इस पे यूवी रेडिएशन का एक्ट करता है और ये फॉर्म करता है नेसेंट ऑक्सीजन, यानी मॉलिकुलर ऑक्सीजन जो है कन्वर्ट हो जाता है फ्री ऑक्सीजन में। अब फिर ये फ्री ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है ओजोन। ठीक है, अब कुछ और इसके बारे में दिया है, आगे पढ़ते हैं। ये NCERT का अपडेटेड बुक है 2025 का, तो सारा चीज़ इसमें सही है, 100%, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन सही है। आगे है द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s। तो सबसे पहले ओजोन जो है ये इसका डिस्ट्रैक्शन होने लगा था 1980s में। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक टू सिंथेटिक केमिकल्स, और ये डिक्रीज हैज़ बीन लिंक टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा आर यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट्स। तो सिंथेटिक केमिकल CFC का यूज होता था कहाँ पे, रेफ्रिजरेंट्स में, एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो आग बुझाने वाले होते हैं मशीनरीज उसमें। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, इसका शॉर्ट फॉर्म है UNEP, सक्सीड इन फॉर्गिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC, यानी इस पे फ्रीज मतलब इसको बैन कर किया CFC प्रोडक्शन का एट 1986 लेवल्स। इट नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू द वर्ल्ड। तो अब क्या हो गया है, जितना भी कंपनीज है उसको बोल दिया है कि CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाने के लिए। तो ये थे पहले ओजोन का कैसे फॉर्मेशन होता है, और सेकंड में जो है ये इससे मतलब सबसे पहले कब इसका डिप्लीशन देखा गया था उसके बारे में, और इसको कंट्रोल जो है इस पे बात किया कौन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP ने। और एक और इसमें चीज़ है क्या कि इससे क्या प्रॉब्लम्स होती है, अगर ओजोन डिप्लीट कर जाए तो क्या ह्यूमन पे इफेक्ट होगा। तो ये क्या करता है, काउज कैंसर, स्किन कैंसर ये काउज करता है, और डैमेज करता है ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स वगैरह को भी ये डैमेज करता है। तो ये थे ओजोन लेयर के बारे में। RRB JEE, SSC JEE और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।